नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में क्या करना है, Li, और Li से अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 टाइम्स हमने डाल दिया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बॉईल किया। बॉईल करने के बाद क्या हुआ, योर HCN एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, if your nitrogen or sulfur are present, will be expelled out from the Leysanid's extract. Thereafter we have to add silver nitrate solution, okay, approximately equal amount as of the Le. Then we are getting a precipitate. So we may get this white precipitate. अगर white precipitate आ रहा है, this indicate the presence of the chlorine, okay, and this precipitate will be soluble in sodium ammonium hydroxide. तो जो आपका प्रेसिपिटेट बना है व्हाइट कलर का, उसमें अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, सॉल्युबल। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया कि ये क्लोरीन आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। इसके बाद अगर आपका प्रेसिपिटेट पेल येलो कलर का फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट का कलर हमें ऑब्जर्व करना है। अगर पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट अगर हमारा फॉर्म हो रहा है तो हम उसको फिर डिजोल्व करके देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो दिस विल बी पार्शियली सॉल्युबल। मतलब आपको दिख जाएगा प्रेसिपिटेट कितना फॉर्म हुआ, जब आप उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो तो वो पार्शियली सॉल्युबल होगा, कुछ डिजोल्व हो जाएगा, कुछ रह जाता है। इसका मतलब ब्रोमीन में बी प्रेजेंट, तो ब्रोमीन हो सकता है वो। और अगर आपके पास येलो कलर का या डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है एंड इट इज इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इट इज नथिंग बट ए अमोनिया सॉल्यूशन इन वाटर। तो अमोनिया सॉल्यूशन आपका होगा अप्रोक्सीमेटली 50% रखा होता है लैब में। जब आप उसको डालोगे तो आपका प्रेसिपिटेट कैसा होगा, इनसॉल्युबल। जब ये प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है विच इज इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। इज दैट क्लियर? किसी को पूछना है कुछ इसमें? एनीवन? नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें याद रखनी है, while doing this test for halogens we have to perform a blank test together। एक ब्लैंक टेस्ट भी हमें परफॉर्म करना है। ब्लैंक टेस्ट कैसा होता है, क्या करना है ब्लैंक टेस्ट में? ब्लैंक टेस्ट है मतलब जिसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ही नहीं। तो हमने एली किस में बनाया है, वी हैव प्रिपेयर्ड लैसानिज एक्सट्रैक्ट इन द डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में बनाया, तो हमारे लैब के अंदर डिस्टिल्ड वाटर आ रहा है, उसकी क्वालिटी तो हमें नहीं पता कि डिस्टिल्ड वाटर वो एक्चुअल में डिस्टिल्ड है भी या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके वाटर के अंदर पहले से ही क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो वो तो पॉजिटिव टेस्ट देंगे ही देंगे। कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम, बाय परफॉर्मिंग ए ब्लैंक टेस्ट। तो ब्लैंक टेस्ट में जहां आपने ये एलई लिया है, एलई की जगह हम क्या ले लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर लिया है अप्रोक्सीमेटली 1 ml, डिस्टिल्ड वाटर में आपने नाइट्रिक एसिड डाला, बॉईल किया और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला। फिर हम देखते हैं कि क्या कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, और हो रहा है तो उसका अमाउंट क्या है। अगर बहुत ही माइनर हो रहा है या ओनली टर्बिडिटी टाइप है, टर्बिडिटी भी कई बार आती है बिकॉज बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आपका सोडियम क्लोराइड की उसमें हो सकती है, तो वो टर्बिडिटी की फॉर्म में आएगी, यू विल नॉट गेट अ क्लियर प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब आपके कंपाउंड के अंदर ही क्लोरीन प्रेजेंट है, आपके जो सॉल्वेंट है वाटर उसमें नहीं है। अगर ब्लैंक टेस्ट में भी आपका इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ब्लैंक टेस्ट में भी जो आपके एलई के साथ में जितना प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उतना ही ब्लैंक टेस्ट में फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब आपके कंपाउंड के अंदर नहीं है हेलोजन, वो आपके वाटर के अंदर है। तो आपका वाटर जो सैंपल आपने यूज किया, वाटर सॉल्यूशन सॉल्वेंट,
तो वो इम्प्योर है, वो डिस्टिल्ड नहीं है, तो वी हैव टू रिप्लेस दैट। उसके बाद फिर से हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये मैंने नोट डाल दिया यहाँ पे, इफ व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड ए ब्लैंक टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड फॉर कंपैरिजन। तभी आप कंपेयर करके इंश्योर हो सकते हैं कि वो आपका क्लोरीन है या वाटर के अंदर ही इम्प्योरिटी है सोडियम क्लोराइड की। कौन बताएगा मुझे? सूरज सिंह। सूरज सिंह अनम्यूट योर सेल्फ। यस सर। हाँ सूरज सिंह बताओ, ब्लैंक टेस्ट क्या होता है? सर ब्लैंक टेस्ट में हमें पता लगाता है कि हमारे जो डिस्टिल वाटर है वो लेंगे, या फिर अगर मान लो हमारा जो वाटर ले रहे हैं उसमें क्लोराइड आयन पहले से प्रेजेंट होगा, उसको चेक करते हैं हम, वरना फिर चेक वो कर। क्लोराइड आयन टेस्ट दे देंगे। ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही है। कृष्ण कुमार। यस सर। कृष्ण कुमार, बिफोर टेस्टिंग फॉर हेलोजेंस we are heating the Lysine extract with nitric acid solution. Why? सर क्योंकि अगर साइनाइड और सल्फर प्रेजेंट होंगे तो वो सॉल्यूशन से बाहर हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में होने की वजह से। ठीक, ठीक है। मुकुल कुमार। मुकुल कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। मुकुल, आर यू देयर? यस सर। हाँ मुकुल, ये बताओ, अभी कृष्ण ने बताया कि अगर नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है, अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ बॉईल करेंगे तो दे विल एक्सपेल्ड आउट। तो कैन यू टेल मी इन विच फॉर्म नाइट्रोजन एंड सल्फर विल एक्सपेल्ड आउट? कौन से फॉर्म में निकलेंगे? अब ये मत बताना गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म तो मैंने बता ही दिया है। नहीं पता? नो सर। नो, तो आप सुन नहीं रहे थे, इसका मतलब कहीं गए हुए थे, है ना? सर सुन रहा हूँ। सुन रहे हो? अच्छा, मैंने तो कई बार रिपीट किए यार। चलो मनीषा, मनीषा यादव। मनीषा बताओ। मनीषा अनम्यूट योर सेल्फ। यस सर, यस सर। हाँ मनीषा बताओ, नाइट्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा? विच केमिकल कंपाउंड इट विल टर्न टू व्हेन वी आर हीटिंग लेसन एज एक्सट्रैक्ट विथ नाइट्रिक एसिड? नाइट्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? कौन सा नया केमिकल कंपाउंड बनाएगा? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, नहीं पता। मिस्टर रवि कुमार, 4997। 4997 रवि कुमार, अनम्यूट योर सेल्फ। Yes, sir. हाँ रवि कुमार, कैन यू गिव द आंसर? No, sir. नो। अंशुल, अंशुल अनम्यूट योर सेल्फ। यस सर। अंशुल बताओ, क्या होगा नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं तो लैसानिज एक्सट्रैक्ट में? सर HCN और H2S में कन्वर्ट। हो जाएंगे, नाइट्रोजन होगा वो HCN की फॉर्म में चला जाएगा और सल्फर हमारा चला जाएगा H2S। H2H की फॉर्म में। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा हिमांशु, हिमांशु, Yes, sir. हिमांशु ये बताओ, जब हम एली बनाते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सर मेरी क्लास लीव हो रही थी बार बार, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, पिछली क्लास में थे आप? हाँ सर। हाँ तो बस पिछली से ही पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, ठीक है? पूछो सर। अच्छा हिमांशु ये बताओ, जब हम एली बनाते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो जो हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? कौन सा सॉल्ट बना लेता है सोडियम के साथ फ्यूज होकर के, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं? सर लसानिया से एक्सट्रैक्ट वाले पूछ रहे हो क्या सर? हाँ लेसानेज एक्सट्रैक्ट में आपका जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में होता है? सर एक एक मिनट सर।
सर याद नहीं है मेरे को। अच्छा, मंजीत अत्री। मंजीत, अनम्यूट। हाँ मंजीत बोलो, अनम्यूट करो। यस सर। हाँ मंजीत, ये बताओ कि जो मैंने अभी बताया ना, लसानिज एक्सट्रैक्ट हम प्रिपेयर करते हैं, यस सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो कौन सा आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है सोडियम के साथ फ्यूज होकर? नहीं पता सर। नहीं पता? ठीक है, कीर्ति। कीर्ति, यस सर। कीर्ति बताओ, नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है लैसानिज एक्सट्रैक्ट में? NaCN। NaCN, सोडियम साइनाइड। गुड गुड। और सल्फर? Na2S। Na2S। और हेलोजेंस? NaX। X में Cl भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, म्यूट कर लो। अब समझ में आ गया सभी को? जब हम लैसानिज एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो हमारा जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम साइनाइड में। तो साइनाइड आयन की प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं हम। इसी तरह से जो आपका सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है वो सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में आ जाता है। और नंबर 3, जो आपका हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो किस में आ जाता है? सोडियम हैलाइड की फॉर्म में। तो उससे हम हैलाइड आयन की प्रेजेंस का पता करते हैं। ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं और भी पूछूंगा। अब मुझे कौन आंसर देगा? वी आर हैविंग ए कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन दैट इज हाइड्राजीन NH2NH2। ठीक है, NH2NH2 हाइड्राजीन, आपने नाम सुना है, सबको पता होगा। विल इट गिव पॉजिटिव टेस्ट और नेगेटिव टेस्ट फॉर नाइट्रोजन? कौन बताएगा मुझे? इफ इट गिव्स पॉजिटिव देन वाई, इफ इट गिव्स नेगेटिव देन वाई, दोनों चीजों के आंसर करने हैं। अपने आप कौन बताएगा? हाइड्रोजीन NH2NH2 नोट करो अपनी कॉपी में, सोचो, और फिर मुझे बताना कि ये नाइट्रोजन के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा या नेगेटिव देगा, और अलोंग विद द रीजन। ठीक है, एक और लिखो, दूसरा कौन सा है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है? C6H5N2+ Cl नेगेटिव। ओके, वेदर इट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर नाइट्रोजन और नेगेटिव, ये भी आपको बताना है। ये दोनों क्वेश्चन है जो अभी मैं आपसे कुछ देर बाद में पूछूंगा, तब तक आप अपना सोच लेना आंसर। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड क्या है? C6H5N2+ Cl नेगेटिव। चलो अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने कर लिया जर्नल टेस्ट फॉर सिल्वर फॉर हेलोजेंस। अब मैंने आपको बताया कि ये पेल येलो और येलो कलर हमेशा कंफ्यूज करते हैं हमें, कि ये क्लोरीन भी, आयोडीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। ठीक है, और जब आप फाइल में रिपोर्ट करते हो तो यहां ऐसे मत लिखना Cl2 प्रेजेंट, Br2 प्रेजेंट, I2 प्रेजेंट। एलिमेंटल फॉर्म में लिखना है, Cl Br, कंपाउंड की फॉर्म में नहीं लिखना है, I। ठीक है, अब देखो लेयर टेस्ट। एक लेयर टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, देन यू शुड परफॉर्म द लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट से आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा ब्रोमीन और आयोडीन के डिफरेंस का। कैसे करते हैं लेयर टेस्ट और क्या केमिस्ट्री है इसकी? हर रिएक्शन की केमिस्ट्री आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। इसमें क्या करना है हमें कि Li हमने लिया लैसानिज एक्सट्रैक्ट। अभी हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल रहे थे सिल्वर नाइट्रेट से पहले, यहां पे डालेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर KMnO4 सॉल्यूशन। दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हीट करेंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब क्या हुआ इसमें? क्यों डाल रहे हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट?
ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके मैं वाइवा का टेस्ट लूंगा या कुछ भी लूंगा तो यही क्वेश्चंस पूछूंगा जो अभी बता रहा हूँ, और बाद में आपको बताऊंगा और नहीं। तो अभी समझ लो, अभी हम जब एलई लिया हुआ, एलई में हमारा ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर जो आयोडीन है वो किस फॉर्म में है? आयनिक फॉर्म में। कौन सी आयनिक फॉर्म है? क्लोराइड की फॉर्म है, Cl नेगेटिव। एक सेकंड, हेलो। हाँ मैं भेजता हूँ, एक मिनट भेजता हूँ, ठीक। अरे एक सेकंड। तो कैसे करना है ये लेयर टेस्ट में? हो क्या गया? आवाज आ रही है ना? तो जो हमारे एलई के अंदर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की फॉर्म में है, मतलब Cl नेगेटिव है, Br भी नेगेटिव है और I भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव फॉर्म में है। जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। जब किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाती है। सबको पता है ये बात, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आपके क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, अगर हम उनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा, ब्रोमाइड का होगा और आयोडाइड का होगा। इस फॉर्म में होगा। अभी क्लोराइड, आयोडाइड और ब्रोमाइड जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दे विल कन्वर्ट इनटू द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? कंपाउंड की फॉर्म में आ जाएंगे, Cl2 की फॉर्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? Cl2, Br2 और I2, इस फॉर्म में आ गए, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ब्रोमीन में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, क्लोरीन में जीरो होती है, और आयोडीन में भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। Cl2, Br2, I2 इस फॉर्म में आ गए हमारे पास। अब वो ऑक्सीडाइज कर दिया हमने। अब क्या होगा? अभी जब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इसकी फॉर्म में थे तब तो वो वाटर सॉल्युबल थे। जब आपने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में की फॉर्म में कर दिया तो वो वाटर इंसॉल्युबल हो गए। तो अगर आप ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन को अगर वाटर में डिजोल्व करोगे तो डिजोल्व नहीं होता है, वाटर इंसॉल्युबल हो गए, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। तो यहां तक आप समझ लो इसकी केमिस्ट्री। कुछ नहीं किया हमने, ऑक्सीडाइज कर दिया। जो हैलाइड थे उनको हैलोजेंस में ऑक्सीडाइज कर दिया। अब हैलोजेंस में ऑक्सीडाइज कर दिया, अब उसके बाद हमें अगला स्टेप करना है। अगले स्टेप में क्या करना है? या तो हम डाल दें CCl4 या फिर डाल दें क्लोरोफॉर्म, दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। एंड सेक वेल, और अच्छे तरह से उसको सेक कर दें, और उसको फिर हम अपनी टेस्ट ट्यूब को रख देंगे साइड में। तो आपको पता है, जब आपने एलई लिया हुआ, एलई में पहले से पानी है, वाटर है, और ये आपने डाल दिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो पानी और क्लोरोफॉर्म या CCl4 सॉल्युबल नहीं होता है, ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। और क्लोरोफॉर्म या CCl4 की डेंसिटी होती है पानी से ज्यादा। इसका मतलब दो लेयर्स फॉर्म होंगी। नीचे वाली ऑर्गेनिक लेयर होगी, क्लोरोफॉर्म या CCl4 की होगी, बिकॉज वो कैसी होती है? हैवी है, ये हैवी, इनकी डेंसिटी ज्यादा है। और पानी वाली लेयर होगी वो ऊपर होगी। और जो हमारा ब्रोमीन, आयोडीन हमने बनाया है ऑक्सीडाइज करके, वो किस में सॉल्युबल है? ऑर्गेनिक लेयर में। तो जब आप ऑर्गेनिक लेयर देखोगे, नीचे वाली लेयर, वहां पे आपको डिफरेंट कलर्स दिखेंगे, बिकॉज ब्रोमीन का अपना कलर होता है, आयोडीन का अपना कलर होता है, और क्लोरीन का कोई कलर होता ही नहीं है। तो अगर ऑरेंज ब्राउन लेयर बन रही है, वो नीचे लेयर का कलर कैसा है? ऑरेंज या ब्राउन, तो हमारा ब्रोमीन प्रेजेंट है। वो बहुत क्लियर कलर दिखता है, बहुत ही क्लियर। हमारा ब्राउन सा कलर का होता है, ब्रोमीन के फ्यूम भी देखे होंगे आपने कभी।
और वायलेट कलर अगर फॉर्म हो रहा है, आयोडीन का कलर होता है वो, इसका मतलब आयोडीन प्रेजेंट है। देखो ब्राउन और वायलेट कलर में क्लियर डिफरेंस आपको पता चल जाता है, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती। तो यहाँ आपको पता पकड़ में आ जाएगा कि आपके कंपाउंड में ब्रोमीन था या आयोडीन था। और कलरलेस आ रही है तो वो क्लोरीन है, ये कोई खास इंडिकेशन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये हमें उसी से पता चल जाता है, व्हाइट पीपीटी से। मेन कंफ्यूजन होता है ब्रोमीन और आयोडीन में। उस कंफ्यूजन को हम रिमूव कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग दिस लेयर टेस्ट। तो ऑरेंज ब्राउन लेयर बन रही है ब्रोमीन, वायलेट लेयर बन रही है तो आयोडीन। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया ये सभी को? यस सर। कोई डाउट? जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वो हो गए? पर्पस समझ में आ गया ना कि हम लेयर टेस्ट क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, और उसकी केमिस्ट्री भी मैंने बता दी आपको। अब बताओ जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे, हाइड्रोजन whether it will give positive test for नाइट्रोजन और नेगेटिव, कौन बताएगा? हु विल गिव द आंसर? सर वो नेगेटिव देता है। नेगेटिव देता है, वाई? सर वो NaCl नहीं बनता वहां पे। अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और किसी के माइंड में आई थी ये बात? नहीं आई? देखो हम जब नाइट्रोजन का टेस्ट कर रहे हैं वो साइनाइड की फॉर्म में कर रहे हैं, इसका मतलब कंपाउंड के अंदर कार्बन भी होना चाहिए। अगर कार्बन ही नहीं होगा तो साइनाइड आयन ही नहीं बनेंगे, साइनाइड आयन नहीं बनेंगे तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करेंगे हम? तो हाइड्रोजन कैसे टेस्ट देगा? नेगेटिव। तो नाइट्रोजन टेस्ट के लिए खाली नाइट्रोजन होना जरूरी नहीं है, कार्बन भी होना चाहिए। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। दोनों चीजें हैं, कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है। अब बताओ ये पॉजिटिव टेस्ट देगा या नेगेटिव देगा? कौन आंसर करेगा? नोबडी? चलो मैं ही कर देता हूं फिर, ठीक है। सर निगेटिव देगा, अच्छा क्यों देगा नेगेटिव? क्योंकि नाइट्रोजन लॉस हो जाता है इसमें। नाइट्रोजन लॉस हो जाता है? कैसे हो जाता है नाइट्रोजन लॉस? जब हीट करते हैं तो वो बिल्कुल गैस के सही फॉर्म है, में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखो हमारा जो डाइजेनियम सॉल्ट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। डाइजेनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं? अनस्टेबल, बिकॉज हम लोग उनको जब भी यूज करते हैं तो लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे हम लोग उनको रखते हैं। और जिसमें कि एलिफेटिक तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, वो इस टेम्परेचर पे भी स्टेबल नहीं होते, लेकिन एरोमेटिक आर समवॉट स्टेबल, बट वी हैव टू कीप देम बिलो द 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो जब आप देखो नाइट्रोजन का टेस्ट आप देख रहे हो, नाइट्रोजन के टेस्ट में हमें क्या करना है? फेरस सल्फेट डाला हमने और उसको बॉईल करते हैं, ठीक है, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब आप उसको बॉईल करते हो तो बॉईल करते के साथ जो आपका N2+ है, डाइजेनियम सॉल्ट में जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही अनस्टेबल है, वो नाइट्रोजन की फॉर्म में गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा। अब देयर इज नो नाइट्रोजन तो इट विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। ये चीज यहाँ पे याद करने वाली बात है, समझने की, ठीक है। तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड भी नेगेटिव टेस्ट ही देगा। तो आज के लिए इतना काफी है या और कराऊं? बताओ। ये हैलोजेंस का हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो ये आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में आप रिपोर्ट कर लेना, 3 एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट करने हैं आपको। कौन कौन से करने हैं? पहला एक्सपेरिमेंट लिखना आप, पहला एक्सपेरिमेंट में आप दिखाना
ये सारे टेस्ट दिखा करके नाइट्रोजन को प्रेजेंट कर देना, बाकी ये सब लिखना, लेकिन उनको एब्सेंट शो कर देना। ठीक है, जब आपका ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट अगर एब्सेंट आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है क्लियर मैंने, इफ योर इट शुड बी परफॉर्म्ड इफ AgNO3 टेस्ट इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप तीनों को एब्सेंट दिखा देना, नेगेटिव दिखा देना। इसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट में आप नाइट्रोजन नेगेटिव दिखाओगे, सल्फर प्रेजेंट दिखा देना। ठीक है, सल्फर प्रेजेंट हो जाएगा आपका, और बाकी टेस्ट जो है आपके वो नेगेटिव आ जाएंगे। और थर्ड टेस्ट में आप दिखा देना ये ब्रोमीन के लिए पॉजिटिव। थर्ड टेस्ट में दिखाओगे ब्रोमीन पॉजिटिव, नाइट्रोजन सल्फर वो सब नेगेटिव। आपको रिपोर्ट जरूर करना है ये सारे टेस्ट, रिपोर्ट करके यहाँ नेगेटिव लिखते जाना। तो आपके 3 एक्सपेरिमेंट हो गए ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे फिर ये जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है, ये आपकी सॉल्युबिलिटी और ये सब, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे लिख देना आप, ये जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट। बाकी सेकंड एक्सपेरिमेंट में आप सीधे एलई से करना स्टार्ट और सब रिपोर्ट कर देना। 3 एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे वो लिंक भेज दूंगा, आप उस पर सबमिट कर देना। क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट? अच्छा, एक चीज और देख लेना इसमें, वाइल रिपोर्टिंग, जब आप ये टेस्ट ये बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, ठीक है, तो हमारी फर्स्ट होता है ये एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस, ये लिखे होते हैं। अब इसमें एक चीज देखो, मेरा लिखने का तरीका आप समझ लेना। जब हमने टेस्ट किया नाइट्रोजन के लिए, तो लास्ट लाइन के पैरेलल पे ये लाइन आपकी खत्म हो जानी चाहिए जो आपने ऑब्जर्वेशन में लिखी है। यहां नहीं लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है, बिकॉज जब हमारा टेस्ट यहाँ कंप्लीट होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तभी तो हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ आएगी। एक फ्लो बन गया आपका, आप यहाँ आए यहाँ से, और ये सीधा आपका ये हो गया। मान लो कि अगर आपके ये एक लाइन में नहीं आ रहा हो, या नीचे नीचे की में आपको लग रहा है नहीं आएगा, तब आप यहाँ से स्टार्ट करना ऊपर से, बट एकदम टॉप से स्टार्ट नहीं करना है। मैंने सारे टेस्ट देखो ऐसे लिख रखे, लेड एसीटेट फिर ब्लैक पीपीटी, ये नीचे वाली लाइन में आया है। ठीक है, और इसी के पैरेलल में फिर आपका आ जाएगा इन्फेरेंस, जो भी आपने इन्फेरेंस लिखा है, ऊपर या नीचे इधर उधर नहीं लिखना है, सिस्टमेटिकली चलना है हमें। सब में मैंने देखो इसी तरह से किया हुआ है। लास्ट लाइन पे आपको खत्म होना चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पे ये आता नहीं है आपका, यहाँ पे एक लाइन में नहीं आ रहा, तो मैंने ये ऊपर से स्टार्ट किया, बट फिनिश आपका इस लास्ट लाइन पे ही होना चाहिए, यहाँ पे इसके पैरेलल में, इसे नीचे नहीं जाना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये आपको लिखते टाइम अपने आप आइडिया लग जाएगा। ये देखो ये टेस्ट है जो ये लास्ट में मैंने फिनिश किया है यहाँ पे। मैं चाहता तो इसको यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन वो गलत तरीका होता है, बिकॉज आपका टेस्ट यहाँ खत्म हुआ है तो ऑब्जर्वेशन भी इसी के पैरेलल में ही खत्म होनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए। ये आपका इन्फेरेंस आ जाएगा फिर। तो ये है प्रैक्टिकल फाइल में रिपोर्ट करने का तरीका। आप देखो ये वाला टेस्ट है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ एक लाइन में नहीं आ रही, तो हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, इससे ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करके यहाँ पे फिनिश कर दिया। आई थिंक नाउ इट विल बी क्लियर टू एवरीवन। अभी भी कोई डाउट है किसी को? अटेंडेंस कौन रिकॉर्ड रख रहा है अटेंडेंस का? मनीषा क्या सर। सर, कौन रख रहा है? मनीषा। मनीषा सर, मनीषा। हाँ मनीषा। यस मनीषा, सर। मनीषा अटेंडेंस का है ना रिकॉर्ड आपके पास? हाँ जी सर है। ठीक है, एक एक्सेल शीट बना लेना फिर उसकी, है ना? ओके ओके सर। आती है ना बनाने, उसमें आप मेंटेन करते रहो अटेंडेंस सारी, है ना? ओ का ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना उसमें लगा लेना फिर, ठीक है? ओके। होगी आज की अटेंडेंस का? हाँ हो गई आज की। ठीक ठीक है, यू मे लीव नाउ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे सर। ओके, थैंक यू एंड सेम टू यू।
सर तो सर हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ हिमांशु बोलो। सर मेरे को ये पूछना था, डाइज़ोनोम सोल्ट सर वो क्यों होता है वैसे, हीट करने पे जल्दी क्यों रिलीज कर देता है ऐसे नाइट्रोजन को? नाइट्रोजन को कर देता है बिकॉज जैसे आप नाइट्रोजन देखोगे ना, नाइट्रोजन अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है। हाँ सर। ठीक है, तो जो स्टेबल कंपाउंड है उसके बनने की टेंडेंसी होती है। तो नाइट्रोजन हमेशा N2+ की जगह N2 की फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता है। समझ रहे हो ना बात? तो वो हाँ उसके लिए अपना आप में एक ड्राइविंग फोर्स है। एंड ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, इसलिए नाइट्रोजन बहुत स्टेबल होता है और बहुत इजीली निकलता है। वो कभी भी ना देखना कहीं नाइट्रोजन बनने की टेंडेंसी है तो नाइट्रोजन इजीली निकल जाएगा अपने आप। और वही सर ड्राइविंग अगर फोर्स उसके लिए। नाइट्रेट हो तो, नाइट्रेट नाइट्रेट आयन? हो तो नहीं, नाइट्रेट आयन नहीं निकलेंगे ऐसे, नाइट्रेट आयन नहीं नाइट्रेट, निकलेंगे। अच्छा हाँ नाइट्रोजन निकलता है क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, तभी हम इनर्ट गैस बोलते हैं ना उसको। इनर्ट हाँ। इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा तो जब तो अगर वो सर इसका मेन टेंडेंसी, रीजन ये हुआ ना कि ये स्टेबल कंपाउंड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड हाँ मतलब तीन साइड से घिरा रहता है इस टाइप बस से। बस बस वही है, वही उसके लिए ड्राइविंग फोर्स है। क्योंकि हमारी रिएक्शन, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब जाती है जब हमारे स्टेबल कंपाउंड बन रहे हो। अनस्टेबल कंपाउंड बन रहे होंगे तो बैकवर्ड में चली जाएगी। यही होता है ना। तो जब आप देखोगे डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बनाओगे, नाइट्रोजन उसके साथ लगाओगे राइट में, तो नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, तो रिएक्शन उसी डायरेक्शन में भागेगी। इसलिए वो नाइट्रोजन को बहुत जल्दी एक्सपेल्ड आउट कर देता है, हल्का सा भी टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करता वो। अच्छा सर, तो हम डाइज़ोनियम के साथ अगर क्लोरीन को करेंगे तो वो एन से अटैच होगा? क्लोरीन नहीं, वो अटैच नहीं है, वो नहीं, आयनिक फॉर्म में है। अगर भी कोई हम हेलोजन ग्रुप डाइज़ोनियम सोल्ट के साथ करते हैं मतलब रिएक्ट। नहीं ऐसे नहीं होता जैसे तुम सोच रहे हो ना भाई। ये तो अच्छा तुम फिर जैसे CuCN या CuCl उस तरह का करोगे तो उसमें वो अलग चीज है। ठीक है, अच्छा। बाकी जो ये हमारा जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है वो सॉल्ट की फॉर्म में है, क्योंकि N2+ हो गया पॉजिटिव चार्ज, वैसे तो स्टेबल होगा ही नहीं, तो उसको काउंटर आयन चाहिए ना। तो वहां पे ओके क्लोराइड काउंटर आयन है, वो सिर्फ उसको स्टेबलाइज करता है आयनिक फॉर्म में। जैसे सोडियम और क्लोराइड है, अलग अलग तो रह नहीं सकते, काउंटर आयन तो चाहिए। तो इसी तरह से जब पॉजिटिव है तो उसके साथ नेगेटिव चाहिए चाहिए, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगा। या तो बहुत स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स कुछ और बहुत सारे हों, जैसे हमारे कोई क्वार्टर टर्सरी कोई कैटायन होता है, टर्सरी कैटायंस भी जनरली अनस्टेबल होते हैं। बट लेकिन अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम लगा दें कि वो टर्सरी कार्बोकैटायन है वो स्टेबल हो जाए, तो हम उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट भी कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में कोई ऐसा कोई फैक्टर तो है नहीं जो उसको स्टेबलाइज करेगा, तो काउंटर आयन तो चाहिए ना उसके लिए। तो ओके वो सर। क्लोराइड सिर्फ काउंटर आयन है उसका। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। ओके ओके।